आपको निकालना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखा है ₹15 लाख। 8% डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं ₹7,50,000। उसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ है ₹2,50,000। नॉन करंट एसेट है ₹17,50,000 और करंट एसेट है आपका ₹7,50,000। तो ये जो आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसे आप सिंपली डेट भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के नाम पे आपको डिबेंचर्स दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हम दो तरह से निकाल सकते हैं बच्चों। या तो आप शेयर होल्डर्स फंड और डिबेंचर्स दोनों को ऐड कर दीजिए तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए निकाल लेते हैं अपना डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़ इनको जोड़कर आया करता है। तो शेयर होल्डर फंड है आपका ₹15 लाख और नॉन करंट लायबिलिटीज़ है आपका ₹7,50,000। ये आ गया जोड़कर 22,50,000। हम इस कैपिटल एम्प्लॉयड को करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से भी निकाल सकते हैं। करंट एसेट है हमारी 7,50,000, नॉन करंट एसेट है ₹17,50,000 और करंट लायबिलिटीज़ है ₹2,50,000। आप देख लीजिए बच्चों, आपका आंसर 22,50,000 ही आ रहा है। अब आइए डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो जिसका फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटीज़ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के नाम पे आपके जो डिबेंचर्स हैं उनका अमाउंट ले लीजिए 7,50,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह 22,50,000 को ले लीजिए। आपका रेशियो आएगा 1/3 कह लीजिए या फिर 0.33:1 ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आ गया, ठीक है बच्चों।